इसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वो भेड़िया एक शिकारी के जाल में फंस गया। बहुत जोर लगाया मगर जाल से निकल ना पाया, बल्कि मज़द अलिफालजे गया। इसी तगोदो में जाल की डोरियां इसके जिस्म में गुड़ गईं और जिस्म से खून रिसने लगा। इतने में करीब से एक चूहे का गुजर हुआ। भेड़िया इसे देखते ही इंतहाई लजाजत से बोला, भाई चूहे, मेरी मदद करो, मैं इस जाल में बुरी तरह फंस गया हूं। तुम मेहरबानी करो और अपने तेज दांतों से इस जाल को काट दो ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। चूहा बोला, ना बाबा ना, अगर मैंने तुम्हें आज़ाद छूटिए दिला दी तो तुम सबसे पहले मुझे ही हड़प कर जाओगे। भेड़िया बोला, तुम ठीक कहते हो, मेरी फितरत कुछ ऐसी ही है, मगर तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं वादा करता हूं कि ना सिर्फ मैं अपने आप पर काबू रखूं बल्कि जब तुम्हें किसी और दरिंदे ने तंग किया तो मैं तुम्हारी मदद कर ओहेगा। किस्सा मुख्तसर। काफ़ी देर तक मिन्नत समाजत करने के बाद भेड़िए ने चूहे को राज़ी कर ही लिया और यूं चूहे ने इस जाल को अपने तेज दांतों से कतर डाला। भेड़िए ने आज़ाद होते ही चूहे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मजाल है कि जंगल का कोई दूसरा जानवर तुम्हारी तरफ मैली आंख से देख सके। चूहा बहुत ही खुश हो गया और नन्हा सा सीना फैलाकर जंगल में घूमने लगा। जब भी कोई लड़बेगा, जंगली बली, गीदड़, लोमड़ी वगैरह इसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते वो फौरन भेड़िए को बिला लेता और भेड़िया भी फौरन ही लब्बैक कहता हुआ चूहे की मदद को आन पहुंचता और हमला आवर को मार भगता। ये देखकर चूहे की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि राह चलते हर छोटे बड़े जानवर की बेइज्जती करने लगा और यूं जंगल के तमाम जानवर चूहे से नफरत करने लगे। एक दिन कुछ शिकारी दोबारा जंगल में आए और उन्होंने भेड़िए पर गोली चलाई। गोली भेड़िए की टांग पर लगी पर जान बच गई। लंगड़ा भेड़िया अब शिकार करने के काबिल ना रहा। माजूरी की हालत में भूख की शिद्दत बढ़ती गई मगर कोई भी जानवर शिकार ना कर सका। दूसरी तरफ भेड़िए की पुश्तपनाही के ज़म में चूहे ने सिरेरा एक लोमड़ी की बेइज्जती कर दी। लोमड़ी गुस्सा में आकर चूहे को पकड़ने के लिए लपकी तो चूहा फौरन भागकर भेड़िए के पास आ गया। लोमड़ी ये देखकर दूर ही रह गई, मगर मोटे ताजे चूहे को देखकर भेड़िए की नीयत में फतूर आ गया और भूख चमक अलिफाटे। उसने एक ही पंजा मारकर चूहे को दबोच लिया। चूहे ने जो भेड़िए के खतरनाक तेवर देखे तो खौफजदा होकर बोला, भाई भेड़िए, ये क्या कर रहे हो? मेरे एहसान का ये बदला दे रहे हो? भेड़िया बोला, कमबख्त, तूने भी तो इस दिन के बाद से जंगल के तमाम जानवरों को बेइज्जत करके अपनी औकात से ज्यादा मजे किए हैं और किसी खौफ के ना होने के सबब खा खा कर खूब मोटा हो गया है। चल अब मेरा खाली शिकम सेर कर। भेड़िए ने यह कहा और एक ही बार में सालम चूहे को हड़प कर गया। सबक आदत को तब्दील किया।